दिल्ली और एनसीआर में ग्रैप 3 को भी लागू कर दिया गया। राजधानी में प्रदूषण अपने सभी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाने के बाद दिल्ली सरकार ने ग्रैप 3 लागू कर दिया। मौजूदा वक्त में एयर क्वालिटी का स्तर यानी कि AQI लेवल 400 को पार कर चुका है, जिसे बेहद गंभीर श्रेणी का माना जाता है। ऐसे में यह प्रदूषण आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है और यही वजह है कि लोगों को सलाह दी गई है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी होने पर ही वो बाहर की गतिविधियों में शामिल होने के लिए घर से बाहर निकले। आज से ग्रैप 3 के तहत नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुरानी डीजल गाड़ियां आज से दिल्ली में नहीं चल सकेंगी। निर्माण कार्यों पर पूरी तरीके से रोक होगा। जो खनन कार्य है उस पर भी रोक लगा दी गई है। अंतर्राज्यीय बसें अब नहीं चलेंगी। दिल्ली एनसीआर में अब ये ग्रैप 3 लागू हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को सलाह दी गई है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी हो तभी निकले, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को पार कर चुका है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में है। मेट्रो को अतिरिक्त फेरे लगाने के लिए कहा गया। दिल्ली मेट्रो को पहले से दिल्ली मेट्रो अतिरिक्त फेरे लगा रही थी, 40 फेरे, और अब 20 उसमें और ऐड ऑन कर दिया गया है, यानी 60 फेरे अतिरिक्त दिल्ली मेट्रो लगाएगी। दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक और CNG बसें ही चलेंगी। अंतर्राज्यीय बसें, उन पर रोक लगा दी गई है। कंस्ट्रक्शन पर रोक है, निर्माण कार्यों पर। और हमारे साथ इस वक्त पूजा, हमारी सहयोगी, इस वक्त जुड़ चुके हैं। पूजा, ये बताइए कि 5वीं क्लास तक के स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस होंगे, सड़कों पर गाड़ियां कितनी आपको नजर आ रही हैं? सिर्फ इलेक्ट्रिक और CNG बसें ही चलती रहेंगी, ऐसा गाइडलाइन है? देखिए प्रत्युष, गाइडलाइंस तो जारी की गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गाइडलाइंस जारी करने में भी देरी की गई है। तस्वीरें सबसे पहले हम दर्शकों को दिखा देते हैं। जी न्यूज़ की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और अक्षरधाम के पास के इलाके में ही हमारी मौजूदगी है। यहाँ आप गाड़ियों की रफ्तार देखिए, तेज रफ्तार के साथ ये गाड़ियां आगे बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी और कहा यह जा रहा है कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिएगा। लेकिन ये सभी दफ्तर जाने वाले लोग हैं और ये दफ्तर जाने का समय है, इसलिए गाड़ियां तेज रफ्तार में यहाँ पे नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप नजारा देख सकते हैं, धुंध छाई हुई है, स्मॉग पूरे इलाके में देखा जा सकता है। और अभी आपको बता दें कि यहाँ पर 9:13 का वक्त हो रहा है, लेकिन सूर्य देवता ठीक से निकले नहीं है क्योंकि स्मॉग इतना ज्यादा है। और ये स्मॉग जो है वो इन 3-4 महीनों के अंदर दिल्ली में बहुत ज्यादा देखा जाता है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानियां होती हैं और दम घोटू जहरीली जो हवा है दिल्ली की वो हो चुकी है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और तस्वीरें लगातार ड्रोन के जरिए भी शॉट लेकर हम आपको दिखाएंगे, 360 डिग्री व्यू दिखाएंगे हमारे दर्शकों को कि कैसे दिल्ली की जो जनता है वो इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो दफ्तर जाने के लिए गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर बस का इंतजार कर रही है? जी मैम। इस पोल्यूशन की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है? मैम इतनी दिक्कत हो रही है कि क्या कहते हैं, काफ़ी लोग तो बीमार भी पड़ गए हैं। मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि क्या कहते हैं कि पॉल्यूशन की वजह से कुछ परेशानी इतनी है कि बता नहीं सकते। इतने लोग की क्या कहते हैं, काफ़ी लोग तो इतना बीमार हो रहे हैं कि बता नहीं सकते। आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत? सांस लेने में इतना दिक्कत होती है। कोई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं। ठीक है, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप काफ़ी देर से यहीं पर मौजूद हैं, अभी हम भी यहाँ पर आए तो गले में कुछ दिक्कत लग रही है। इसमें सांस लेना कितना मुश्किल है? इस जी बिल्कुल, सांस लेने में बहुत मुश्किल है सर। ये बाहर की जो भी गाड़ियाँ हैं आ रही है, डीजल वाली जो गाड़ियाँ हैं उससे पॉल्यूशन अधिक है और सांस लेने में प्रॉब्लम है। गाड़ी भी आना जाना में बहुत देरी हो रही है। आप तो यहीं पर ऑटो चलाते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि जो पुराने मॉडल की पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ हैं वो सड़कों पर नहीं चलेंगी, लेकिन आपको लग रहा है कि वो लागू हो रहा है यहाँ पर? जी लागू तो हो जाना चाहिए, लागू हो जाए तो बहुत बेहतर है और उससे अधिक परेशानी है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। आंटी जी, यहाँ पर परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है? अरे भैया पूरे बीमार पड़े है बेटा, चलो भी नहीं जा रहा, गाड़ी भी टाइम टेबल से ना है। 611 में हमें आने हैं, 306 में आना, वो भी टाइम टेबल से ना आ रहे। तो ये स्मॉग की वजह से गाड़ियाँ भी, जो बसेस हैं वो मतलब लेट चल रही हैं? हाँ, अपनी मनमानी कर रहे हैं ड्राइवर लोग, कंडक्टर लोग सब इतना परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए, एक नहीं कई परेशानियां होती हैं लोगों को। बच्चों के जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चलाने को कह दिया गया है, उसके निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने की बात कही गई है और जो गैर जरूरी खनन गतिविधियां हैं उन पर भी रोक रहेगी, लेकिन लोगों को दिक्कत काफी हो रही है। और आप ये समझिए कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार जाना अपने आप में बेहद खतरनाक है और इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जो ड्रोन से ये तस्वीरें आप इस वक्त अक्षरधाम के पास से दर्शकों को दिखा रही हैं। ये देखिए तस्वीरों में, ये ड्रोन कैमरे से जी न्यूज़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। दिल्ली में ग्रैप 3 लागू हो गया है। ग्रैप 3 का मतलब है, आप जान जाइए कि इस वक्त वायु की गुणवत्ता
हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर श्रेणी में है। इसलिए यह कहा गया है सरकार की तरफ से कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। लेकिन जो सड़क पर गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, क्या करेंगे लोग? रोजमर्रा के कामों के लिए आपको निकलना ही पड़ेगा, दफ्तर जाना ही पड़ेगा, कामकाजी लोग को निकलना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चों के लिए 5वीं क्लास तक की कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। दिल्ली नगर निगम ने अपने सभी स्कूलों को 15 तारीख तक के लिए बंद कर दिया। अब अगला आदेश आएगा, अब उसमें क्या इसको कंटिन्यू किया जाएगा या फिर स्कूल को चालू किया जाएगा, यह देखना होगा। लेकिन यह तस्वीरें देखिए, बहुत ही डरावनी तस्वीर है। आपको बिल्कुल धुंध नजर आ रहा होगा। सूरज निकल चुका है लेकिन सूर्य देव का दर्शन लोगों को नहीं हो रहा है। पूजा हमारे साथ बने हुए हैं। पूजा, आम दिनों की तुलना में आज आपको सड़क पर भीड़ कम नजर आ रही है, क्योंकि बच्चे तो घर से बाहर निकलेंगे नहीं क्योंकि स्कूल बंद है। बुजुर्ग आपको दिख रहे हैं वहां पर, क्योंकि साफ साफ कहा गया है बच्चे और बुजुर्ग पर सबसे ज्यादा खतरा है। देखिए, कोई भी मुझे लगता है कि ऐसे हालात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहेगा। लेकिन प्रत्युष, जैसा कि आपने भी कहा कि उनकी मजबूरी है, दफ्तर जाना है, काम पर जाना है और उसके लिए घर से उन्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा। सुबह से हम लगातार देख पा रहे हैं कि जो स्मॉग है इन इलाकों में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम भी यहाँ कुछ देर पहले पहुंचे हैं और हमें ये दिक्कत महसूस हो रही है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि ये प्रदूषण का जो मसला है वो दिल्ली में सिर्फ नवंबर के महीने में नहीं होता है। आधे समय यानी कि साल के आधे 6 महीने की अगर बात करें तो ये प्रदूषण यहाँ रहता ही है। बात यह है कि दिखाई इस वक्त देता है क्योंकि इस वक्त मौसम में बदलाव होता है, नमी की वजह से स्मॉग जो है वो विजिबल हो जाता है। और उसके बाद हम प्लान की बात करते हैं, सरकारी प्लान की बात करती है, लेकिन ये जो प्लान है लगता है सिर्फ कागजों में रह जाता है, ये दिखाई नहीं देता। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो गाड़ियाँ हैं उनकी रफ्तार थमी नहीं है और यहाँ पर देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि लोग भी कह रहे हैं कि स्मॉग की वजह से जो बसें हैं वो भी काफ़ी देरी से चल रही है। दिल्ली मेट्रो का आप जिक्र कर रहे थे, अब 60 एक्स्ट्रा ट्रिप्स लगाने की बात कही गई है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ऑड इवन लागू किया गया था, इससे पहले हमने देखा, उसे एक विकल्प के तौर पर देखा जाता है, लेकिन लोगों को इससे परेशानी होती है। वो कार पूलिंग के लिए या फिर ऑड इवन में या फिर मेट्रो से जाने के लिए शायद उतने सजग नहीं दिखाई देते हैं, उनको अपना कंफर्ट भी देखना होता है। तो लोगों की जागरूकता भी इसमें बहुत जरूरी है। जी देखिए, कहा जाता है दिल्ली को कि दिल्ली दिल वालों की, लेकिन जो तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अब ये लगता है कि थोड़ा सा इसमें बदलाव करना पड़ेगा। दिल्ली धुंध वाली, तो ये धुंध वाली दिल्ली जरा आप देख लीजिए तस्वीरों में। ड्रोन कैमरे के जरिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की। ये अक्षरधाम का इलाका है। आसपास अगर आप देखेंगे तो यहां आपको पांडव नगर, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, ये वो तमाम इलाके आपको यहां से आपको ड्रोन कैमरे की नजर से आपको नजर आएंगे। घनी बस्ती वाला ये पूरा इलाका, लेकिन आप देखेंगे तो आपको धुंध दूर दूर तक नजर आएगी, धुंध की एक मोटी चादर। और AQI लेवल 400 को पार कर चुका है, लगभग 500 के करीब है। दिल्ली के कई इलाकों में आनंद विहार सबसे पॉल्यूटेड एरिया माना जाता है। और यह अक्षरधाम का इलाका, यहां पर अक्षरधाम मंदिर भी आपको साफ साफ नहीं दिखेगा। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देखिए जो ड्रोन कैमरे से जी न्यूज आपको दिखा रहा है। यह दिल्ली की तस्वीर है जहां पर ग्रैब 3 लागू हो चुका है। मतलब कि इस वक्त वायु की गुणवत्ता बेहद गंभीर श्रेणी में है। इसलिए बच्चों बुजुर्गों का खास ख्याल रखने के लिए कहा गया है, लोगों से कहा गया है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 5वीं कक्षा तक की क्लास कहा गया है कि यह ऑनलाइन लिया जाएगा अगले आदेश तक के लिए। दिल्ली नगर निगम ने तमाम स्कूलों को बंद कर रखा है। अब यह देखिए तस्वीरों में धुंध, कोहरे के साथ साथ, फॉग के साथ साथ स्मॉग, यानी कि पॉल्यूशन का यह खतरा, और यह बढ़ता जा रहा है। आपको दो तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आपकी दिल्ली का क्या हाल है। जो लोग इस वक्त निकले होंगे अपने घर से दफ्तर के लिए, हालांकि आज प्रकाश पर्व है, आज कई जगह छुट्टी होगी, लेकिन जहां निजी दफ्तरों में छुट्टी नहीं होगी वहां पर लोगों को तो कामकाज के लिए जाना ही पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं दिल्ली में इस वक्त हवा दमघोटू है। लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि आप बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। एम्स की तस्वीर देख लीजिए आप, अक्षरधाम की तस्वीर आप देख लीजिए, दिल्ली के दो इलाकों की तस्वीर। अब आप सोचिए कि क्या आपने ऐसी दिल्ली, अब आप कहेंगे कि हम तो हर साल इस महीने में ऐसी ही दिल्ली देखते आ रहे हैं, समाधान कहां है? यह सबसे बड़ा सवाल है।
हमारी दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, और साथ साथ मैं केंद्रीय सरकार को भी कहूंगी, क्योंकि जो उन दोनों के बीच में खींचमतानी हुई है और जो ब्लेम गेम चलता जा रहा है, कमेटियां बनती जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और इसमें पिस रहे हैं दिल्ली की जनता। तो इसको लेकर राजनीति भी चरम पर रहती है। अब ये देखिए तस्वीरों में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली के किन किन इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। आनंद विहार 441, अब सोचिए जरा, अशोक विहार 440। स्क्रीन पर नजर गड़ाए रखिएगा, आपको आपके हर इलाके की, दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं, हर इलाके के बारे में कहां कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो आपको पूरा डेटा आपको मिलेगा। अब सोचिए कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जब आप 450 से पार चले गए हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप घर से बाहर कैसे निकलिएगा। हालांकि इसको लेकर के कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। ग्रैप 2 पहले से लागू था, अब आज से ग्रैप 3 लागू है। Zee News.